हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। भरत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि बेहद गंभीर ये मामला, सेना में इस तरह का मामला, कितना बड़ा खुलासा, कैसे आप इस खबर को देख रहे हैं? देखिए, आर्म्स डील्स में घपले हो रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं, कोई चीज सामने नहीं आती है। आज सर्विंग आर्मी चीफ का ये कहना एक बहुत बड़ा खुलासा है, $1 मिलियन। और अगर आप चारों तरफ देखें, पूरे देश में घोटाले हो रहे हैं, और अगर उसमें आर्मी चीफ ये कह रहा है कि उसको डायरेक्टली ऑफर किया गया है, इसके मतलब पुराने आर्मी चीफ्स, आगे आने वाले आर्मी चीफ्स को भी अब इस चीज को देखना पड़ेगा और इसमें कौन इन्वॉल्व है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। व्हाई इट इज डेंजरस? बिकॉज इट थ्रेटन्स द नेशनल सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए एक आर्मी चीफ, कोई पुराना आर्मी चीफ ने पैसा ले लिया है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किसी ने पैसा ले लिया है, तो आर्मी की जो जरूरतें हैं उनकी क्वालिटी के मुताबिक नहीं होंगी, ऑपरेशनल रेडीनेस नहीं होगी, और इसीलिए चीन आपको बार बार धमकाता है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी आर्मी ऑपरेशनली रेडी नहीं है उनको अगर एक अटैक आता है उसको संभालने के लिए। और ये दिस इज बिकॉज ऑफ करप्शन। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और अहम और बहुत ही गंभीर बात यह है कि ये मामला सामने आया, उसके बाद सीधे सीधे उन्होंने रक्षा मंत्री को इस बाबत जानकारी दी, तो रक्षा मंत्रालय ने आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया इस बाबत? अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं इस मामले पर? तभी तो हौसले बढ़ते हैं ऐसे लोगों के जो आकर आपको सीधे घूस की पेशकश कर देते हैं। रक्षा मंत्री नोज उनका सिस्टम कैसे चलता है, और अगर रक्षा मंत्री को यह नहीं पता है तो ही शुड नॉट बी द रक्षा मंत्री। और जब आर्मी चीफ ने उनको बता दिया तो उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए थे, और जो लोग आए उनको ऑफर करने के लिए उनका टोटल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या है? प्रॉब्लम इस देश में है कि जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो सिस्टम्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय में कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी कोई गोल नहीं है देश का। जब आप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करते हैं, एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसमें सिर्फ बाबूगिरी के सिवाय कुछ नहीं है। उसमें नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, कि आप इतने हथियार जो फौज को दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा को चुनौती है इसलिए दे रहे हैं, नॉट इसलिए आप टैक्स पेयर का खर्चा कर रहे हैं कि फौज को कुछ देना है। फौज को तैयार रखना, इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट थ्रेट फ्रॉम अदर एक्सटर्नल प्लेयर्स। तो उसके लिए आप अपने प्रोसीजर इतने कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और सबको ब्राइब कर देते हैं। उससे होता यह है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स आते हैं। सायाचिन में शुरू में जो सामान जा रहा था वो ना कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकता था सोल्जर्स को, उनको जो खाना जा रहा था वो टोटली अनफीडेबल था ह्यूमन बीइंग के लिए। फिर उसकी आवाज उठी और फिर वो कुछ हद तक ठीक किया गया। तो हर चीज में ये जो धोखाधड़ी हो रही है, इससे इंडिया की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ऑपरेशनली रेडी नहीं है।